एक दिन मावरा को एक नामालूम नंबर से कॉल मौसूल हुई। दूसरी तरफ घबराई हुई आवाज सुनाई दी, मावरा, तुम्हारी माँ का एक्सीडेंट हो गया है, फौरन आ जाओ। ये खबर सुनते ही मावरा के होश उड़ गए। वो बगैर सोचे समझे ड्राइवर के साथ रवाना हो गई, मगर इससे क्या खबर थी कि ये सब एक खौफनाक जाल है। रास्ते में अगवाकारों ने इसे और इसके वालिदैन को काबू में करके एक वीरान मकान में कैद कर दिया। जब मावरा को होश आया तो सामने दरवेश और खड़ी थी। वो तंजिया अंदाज में कहती है, मावरा, अब तुम मेरे कब्जे में हो। मैं वलीद को यकीन दिलाऊंगी कि तुम इसके काबिल नहीं और खुद इससे शादी करूंगी। फिर वो वलीद को एक जाली तस्वीर दिखाती है जिसमें मावरा एक अजनबी शख्स के साथ भागती हुई दिखाई देती है। तस्वीर देखते ही वलीद का दिल बैठने लगता है। दरवेश और मौका पर वार करती है। देख लिया वलीद, मावरा भाग गई है, अब तुम्हें मेरा साथ देना होगा। वक्त गुजरता है और निकाह का लम्हा आन पहुंचता है। स्टेज पर वलीद और दरवेश्वर बैठे हैं। मौलवी साहिब निकाह के अल्फाज दोहराने ही वाले होते हैं कि अचानक शोर मचता है। सब पलट कर देखते हैं। दरवाजा खिलता है और मावरा वहां पहुंच जाती है। वलीद हैरान रह जाता है जबकि दरवेश्वर गुस्से से चलाती है, ये कैसे मुमकिन है? मी ने तुम्हें कैद किया था। मावरा पूरी महफिल के सामने वलीद को हकीकत बताती है। वलीद, ये औरत ही सब मसाइल की जड़ है। इसने मुझे अगवा किया और तुम्हें झूठी तस्वीर दिखाई। हकीकत यह है कि वो तुम्हें धोखा देना चाहती है। वलीद की आंखों में शकूक मिटने लगते हैं और इसकी आवाज कांपती है। क्या ये सच है मावरा? क्या तुम मां बनने वाली हो? मावरा इस बात में सर हिलाती है। ये सुनते ही वलीद खुशी से भर जाता है। इसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और चेहरे पर मुस्कुराहट लूट आती है। इसी दौरान तैमूर अस्पताल से आता है और वलीद को मुबारकबाद देता है। भाई, मेरी बहन दरवेश्वर ने आपको बहुत नुकसान पहुंचाया है। मैं शर्मिंदा हो, बराहे करम इसे मुआफ कर दें। तैमूर की मां आयमा को सीने से लगाकर कहती है, बेटी, अब तुम्हें कोई फिक्र नहीं होनी चाहिए। ये घर तुम्हारा है और तुम्हारी जिंदगी सुकून से भर जाएगी। यूं मावरा और वलीद सब के साथ अपने घर वापस आ जाते हैं, जहां खुशियां उनके दरवाजे पर दस्तक देती हैं। जबकि दूसरी तरफ दरवेश्वर जेल की सलाखों के पीछे अपने अंजाम से जिदोजहद करती रहती है।